Good morning. Today we are going to start question number 7 of exercise 13.1. Question number 7. Read the question from your book. Calculate the cost of carpeting a rectangular floor at the rate of rupees 225 per meter square या per square meter. If the length and the breadth of the floor are 16 मीटर एंड 12 मीटर. देखो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि एक फ्लोर है यानी फर्श है और उसका शेप है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का शेप है और ये इसका इस तरह का फ्लोर है और इसकी साइज बता रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ 16 मीटर एंड 12 मीटर. लेंथ है 16 मीटर एंड ब्रेड्थ है 12 मीटर. अब इसके अंदर ये कह रहा है कि कोस्ट आपको करनी है फाइंड आउट इसकी कारपेटिंग करने की. तो कारपेट आपको पता है कि जब लगेगा तो पूरे एरिया में लगेगा कारपेट. इसका मतलब है एरिया ऑफ फ्लोर निकालना पड़ेगा. तो पहले तो लिख दें लेंथ ऑफ फ्लोर 16 मीटर और बी हो जाएगी 12 मीटर. तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसा है रेक्टेंगुलर शेप का, यानी L इंटू बी 16 इंटू 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो या 16 को जैसे मैं 16 से बोल देती हूँ 16 2 जा 32 कैरी 3 16 1 जा 16 और 3 19 192 मीटर स्क्वायर. अब ये बोल रहा है कि इसका कॉस्ट जो है कारपेटिंग करवाने का वो है 225 पर स्क्वायर मीटर. कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर बोल दो या इस तरह से लिख दो आप. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो इसको 192 इंटू 225. अब मल्टीप्लाई कर दें 5 2 जा 10 5 9 जा 45 और 1 46 4 5 1 जा 5 और 4 9 2 से 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 1 3. नेक्स्ट है 2 से वापस 4 8 3. अब प्लस करके लिख दे यहाँ पे 0 6 4 10 कैरी 1 9 9 18 20 22 कैरी 1 9 10 to 12 carry 1 4. तो 42,200 rupees. Next question number 8. How many greeting cards of the size 10 centimeter and 6 centimeter can be made from a shaped sheet of paper which measure 1 meter by 0.96 meter. यानी बोल रहा है एक शीट है उसकी मेजरमेंट है 1 मीटर बाय 0.96 मीटर और उसमें कितने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जा सकते हैं 6 सेंटीमीटर और 10 बाय 6 सेंटीमीटर के. तो सबसे पहले तो एल ऑफ शीट की एल है 1 मीटर. तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ग्रीटिंग की जो है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है. तो हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है. अगर हम छोटे को स्मॉलेस्ट को बिगर में करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है. यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब बी ऑफ शीट यानी ब्रेड्थ ऑफ शीट की ब्रेड्थ है 0.96 मीटर. 0.96 मीटर का मतलब है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.96 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 0 लगाए और 96. अब 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 96 सेंटीमीटर. नाउ अब बोल रहा है ग्रीटिंग का. तो एल ऑफ ग्रीटिंग एल ऑफ कार्ड. एक कार्ड की एल है 10 सेंटीमीटर एंड बी ऑफ कार्ड की ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ कार्ड्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम. नंबर ऑफ कार्ड्स का टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, जितनी आपको शीट का
एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ rectangular sheet upon में एरिया ऑफ वन कार्ड, वन कार्ड का एरिया। तो रेक्टेंगुलर शीट आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, यानी 100 इंटू 96 अपॉन में शीट वन कार्ड का एरिया 10 इंटू 6, 10 से 10, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 3 बचा, 6 6 जा 36, तो कितना हो गया 16 इंटू 10, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A room is 5.6 meter long and 3.6 meter wide. Square marbles of size 10 centimeter and by 10 centimeter are to be laid in the room. How many tiles are required? सबसे पहले तो रूम की लेंथ एंड ब्रेड्थ देख लेते हैं। L ऑफ रूम, अब आपको पता है रूम का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर, तो L ऑफ रूम है 5.6 मीटर। 5.6 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 100, यानी 5600, 1 डिजिट आगे पॉइंट, यानी 560 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रूम, रूम की बी ब्रेड्थ दे रखी है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दो 3.6 इंटू 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3600, 1 डिजिट आगे पॉइंट, तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर। अब है इसमें बोल रहा है स्क्वायर मार्बल लगाने हैं इसमें स्क्वायर शेप के, जिसकी साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर शेप्ड क्या है, मार्बल, मार्बल्स जो है स्क्वायर शेप की, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 बोल दो या 10 सेंटीमीटर बोल दो। तो आप कितने स्क्वायर शेप मार्बल लगेंगे, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ मार्बल। तो देखो एरिया ऑफ रूम, रूम का मार्बल, रूम रेक्टेंगुलर शेप है, यानी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 560, ब्रेड्थ है 360। आप अपॉन में एरिया ऑफ मार्बल, तो मार्बल स्क्वायर शेप है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 10 इंटू 10। अब आप इसको 10 से 10 और ये 10 से 10, 56 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली है 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, प्लस कर दिया 6, 8 और 3 11, कैरी 1 7 और 3 10, कैरी 1 1 and 1 2, 216 मार्बल्स रिक्वायर होंगे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लाइंग एट द रेट ऑफ रुपीज 5 for 2 टाइल्स। तो अपन पहले लिखे कॉस्ट ऑफ 2 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 2 टाइल्स, 2 टाइल्स की कॉस्ट है 5 रुपीज, 5 रुपीज। तो पहले यूनिटरी मेथड से यानी कि 1 की निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल,
1 टाइल की कॉस्ट हो जाएगी 5/2 रुपीज। अब अपने को कितने मार्बल्स की टाइल लगानी है? 2016। तो कॉस्ट ऑफ 2016 टाइल्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2016। कटता है, काट दीजिए। 2 0 0 2 8 जा 16, 1008। 1008 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 0 में 4 प्लस किया 4, 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5, तो रुपीज 5040। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, a door is 2.5 मीटर by 1.1 मीटर। यहाँ डोर जो है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी 2.6 मीटर एंड 1.1 मीटर। तो एल ऑफ डोर, क्वेश्चन नंबर 10, एल ऑफ डोर, एक डोर जो है दरवाजा, उसकी लेंथ है 2.6 मीटर एंड ब्रेड्थ जो है वो है 1.1 मीटर। अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ साइड ऑफ डोर एट द रेट ऑफ 20 पर स्क्वायर मीटर। यानी पर स्क्वायर मीटर जो है उसकी दोनों साइड की कॉस्ट निकालनी है और रेट है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो अपन डोर देख लेते हैं। डोर का शेप देखो आप किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ rectangular shaped door is equal to L into B, यानी 2.6 into 1.1। देखो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर अभी आप इसको इग्नोर करो पॉइंट को, हम पॉइंट बाद में लगा देंगे। देखो 11 6 या 66, कैरी 6, 11 2 या 22 और 22 6 प्लस किया तो कितना हो गया? 28। इग्नोर कर दिया था हमने पॉइंट। अब वापस से आ जाइए पॉइंट पे। पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट, इधर 1 डिजिट, यानी हाउ मेनी डिजिट? 2 डिजिट, 1 एंड 2, ये लगा दिया हमने पॉइंट। 2.86 मीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया। तो ये वन साइड हुआ। तो एरिया ऑफ टू साइड, जो कि उसने कॉस्ट टू साइड की पूछी है, तो एरिया ऑफ टू साइड्स, टू साइड के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2.86, यानी 2 6 या 12, 2 8 या 16 और 1 17, 2 2 या 4 और 1 5, यानी 5.72 मीटर स्क्वायर। अब ये डोर के सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट भी और पीछे वाला बैक वाला पार्ट, टोटल मिला के इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया। अब कॉस्ट निकालनी है इसकी पेंटिंग की, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी डोर के बोथ साइड पेंट करने के लिए हो जाएगी 5.72 इंटू 20। अब देखो 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट करते हैं अपन। 20 में 1 0 है, 0 उतार दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया 114 रुपीज एंड 40 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोल रहा है रघु's रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर 400 मीटर बाय 225 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर लैंड शुड बी बाय मोर टू मेक द एरिया ऑफ हिज फील्ड इक्वल टू 10 हेक्टेयर। कहने का मीनिंग बता रहा है कि रघु जो है उसका एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है, उसकी मेजरमेंट यानी एल जो है वो 400 मीटर है और ब्रेड्थ है 225 मीटर। तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन एल ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो एल है वो है 400 मीटर और बी है उसकी
25 मीटर। ठीक, तो फाइंड द एरिया, पहले तो अपन निकालें इसका एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप है, यानी n इंटू बी मीन्स 225 इंटू 400। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 400 में डबल जीरो है। अब 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। फिर से देख लीजिए, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये हो गया 90,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 10,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, डिवाइड करके इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 1 0, 2 0 से 2 0, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो, 4 0 से 4 0, यानी 9 हेक्टेयर जो है हमने हेक्टेयर में ले लिया। 9 हेक्टेयर हो गया इसका एरिया प्लॉट का। अब बोल रहा है कि कितना उसको 10 हेक्टेयर फील्ड को इक्वल लाना है, तो कितना कम पड़ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, मोर लैंड। कितनी मोर लैंड चाहिए आपको, 10 हेक्टेयर माइनस 9 हेक्टेयर, तो कितना बचा, 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर उसको लैंड और लेनी है। अब 1 हेक्टेयर आप या तो आंसर लिख दो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो आप 1 हेक्टेयर लिख दो या फिर 10,000 मीटर स्क्वायर लिख दो। तो ये आपके हुए क्वेश्चन नंबर 7 to 11। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।